हालांकि आज से नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात चली आ रही है कि जो भी आदमी दुनिया के अंदर आया उसने एक दिन यहाँ से जाना है। जो आदमी दुनिया से आया उसने एक दिन यहाँ से जाना है और यहाँ उसके रहने की जगह, अगर वो यहाँ रहना भी चाहेगा तो उसको यहाँ से ज़बरदस्ती निकाला जाएगा। और ज़बरदस्ती निकालने की मिसाल हमारे एक बुज़ुर्ग दिया करते थे कि जैसे किसी औरत के पेट में जब हमल करार पाता है, हमल करार, अगर वो हमल वज़ा सही से हो गए तो ठीक, अगर नहीं हो गए तो ऑपरेशन करके निकाला जाता है, गोया कि ज़बरदस्ती, गोया कि। इसी तरीके से दुनिया के अंदर बसने वाले इंसान जितने भी हैं, चाहे जो वक्ती तौर पर कितने बड़े ओहदे पर भी फाइज क्यों नहीं होगा, कितनी बड़ी ताकत वाला भी क्यों ना होगा, कितने बड़े रोब और दबदबे वाला भी क्यों ना होगा, कितना बड़ा हकीम और हिकमत से भरा हुआ क्यों नहीं होगा। जैसे मिसाल मशहूर है दुनिया के अंदर फिरौन की बादशाह। क्या था फिरौन को? सोने और चांदी के प्याले थे, सोने और चांदी की प्लेटें थी, सोने और चांदी के तख्त थे, सोने और चांदी की चीज़ें वहाँ रहती थी और हर किस्म की मुर्गन गजाएं वहाँ पे बनती थी। असल में फिरौन लक़ब होता था बादशाह, जालिम बादशाह का। फिर फिरौन को नाम के तो बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं, लेकिन देखा आपने कि अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को दरियाई दजला के अंदर गर्क कर दिया ना, और वही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रास्ता दे दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ा, पीछे से फिरौन और उसकी कौम आ रही थी, धूल इतनी उठ रही थी कि आसमान तक पहुंच रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जो है साथियों ने कहा कि दबन वही मारना, इससे पाची ऐसा फौज तो पहुंच दरिया दबन चुक ला तहज़न इन्नल्लाह माना, क्या आप गुमान आप खौफ मत करो, इन्नल्लाह माई, यहाँ माई है। तो कहा कि अल्लाह मेरे साथ है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा उठा अपना आसा और मार इस पे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया दजला पे आसा को मारा तो 12 रास्ते हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 12 खानदान थे और एयर कंडीशन हो गया बिल्कुल आईने की तरह। हर आदमी देख रहा है, मेरा रिश्तेदार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे मामू, मेरे नानू, मेरे दादू, मेरे अंकल, मेरे ताया, मेरे ससुर, मेरे फला, मेरे खालू गुजर रहे हैं, निकल गए पार। फिरौन ने देखा अच्छा दरिया सूख गया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और उनके जो है घोड़े, उनके सुम यानी खुर भी नहीं गीले हो गए। उसने भी दरिया के अंदर अपना घोड़ा दौड़ा दिया और पीछे से पूरी लश्कर। जब दरमियान में आ गए तो अल्लाह ने हुक्म कर दिया चल भाई, तो पूरी कौम गर्क हो गई। पूरी कौम क्या हो गई? गर्क हो गई। और उसके साथ में फिरौन भी गर्क हो गया। और फिरौन को आज अजाइब घर में रखा गया है दवाई डाल के, हम और आपके लिए और पूरी दुनिया की इबरत के लिए कि कितना बड़ा बादशाह। तुम तो वहां पहुंच ही नहीं सकते, तुम तो वहां पहुंच नहीं सकते हो, है ना। मुसलमानों में से भी 2 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक हुकूमत की है। और हिंदू में भी 2 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने शुमाल से जुनूब, मशरिक से मगरिब तक हुकूमत की है, वो भी नहीं रहे, वो भी नहीं। इतने बड़े बड़े बादशाह, इतने बड़े बड़े हकीम लुकमान थे ना, तो बड़े अक्लमंद थे। बाद रिवायत के अंदर आता है वो नबी गुजरे हैं, लेकिन इसमें तो इख्तलाफ है कि वो नबी थे या नहीं थे, लेकिन इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि वो बहुत बड़े वली थे। वो बहुत बड़े, कहते वो इंसान का नक्शा उतार देते थे। कैसे? आप हजरात ने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में चौराहों पे वक्त के बादशाह का फोटो बना हुआ है, नाक कान सब कुछ ऐसे, नाक कान। और वो इस तरीके से बनाते थे खत कशीद के, बिल्कुल बराबर लगता था कि यही अशरफ है, लतीफ़ नहीं है, और यही शफी है, फारूक नहीं है, और यही यासीन है, अरशद नहीं है। इतना खींचते थे। कहते थे जब जान निकालने वाला इजराइल आ गया सिचुएशन, तब ना कास कर सारी लोग मानी थी क्या शानन। उसने सबको जो है नक्शा बना के रखा और दरमियान में खुद खड़े हो गए। क्या हो गए? तो उन्होंने कहा कि दबन कासुकार बुजुर्ग को वापस हुई। ये तो एक टाइम था ना, गलत थी। अल्लाह ताला से कहा कि हजरत वहाँ तो लुकमान ही लुकमान है, किस लुकमान की जान निकालनी है, उनमें तो कोई शक्ल में भी कोई कमी जाती नहीं है, बिल्कुल ट्रू कॉपी है, सब एक जैसे है। कहा सबको देखो ऐसे, सबको देखो ऐसे, जो ऐसे करेगा फौरन पकड़ लो।
तो फिर आ गए इजराइल, तो उन्होंने ऐसे किया तो उसकी भी जान निकाली। आपने सुना होगा रुस्तुम और सोहरा पहलवान गुजरे हैं, बड़े पहलवान, शाही पहलवान, जैसे हजरत जुनैद बगदादी, ये भी पहलवान थे, शाही पहलवान। तो कितने बड़े पहलवान थे वो, लेकिन मौत ने उनको भी नहीं छोड़ा। मौत के पंजे से वो भी नहीं छूटे, मौत के पंजे से बादशाह भी नहीं छूटे, मौत के पंजे से जो है जज भी नहीं छूटे, मौत के पंजे से वकील भी नहीं छूटे। मौत के पंजे से तो कोई छूट नहीं सकता है। आप हजरात ने सुना होगा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ये शाही पहलवान थे, पहलवानी करते थे, शाही यानी बादशाही पहलवान थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक सैयद साहब की बेटियां थी, शादी करनी थी उनकी, लेकिन उसके पास सरमाया नहीं था, तो वो भी कुश्ती करने के लिए आया, और आया शाही ही पहलवान से, और ये सोच के आया कि इसको तो माली बहुत सारी मिलनी है, तो ये माली मुझे मिलेगी। और उसको ये भी पता था कि मैं इसको गिराऊंगा नहीं, गिराना तो इसने ही मुझे है, लेकिन उसने उसके साथ एक वादा किया। तो कोई यकीन क्या चीज़ होती है। आज हमारे पास कुरान है लेकिन यकीन नहीं है, आज हमारे पास हदीस है लेकिन यकीन नहीं है, आज हमारे पास वाज करने वाले हैं लेकिन हमें यकीन नहीं है, आज हमारे पास इमाम है लेकिन यकीन नहीं है, आज हमारे पास पीर है लेकिन यकीन, आज हमारे पास हर चीज़ मौजूद है लेकिन यकीन नहीं है। उसने जब पहले अखाड़े में गए तो हाथ मिलाया, कान में कहा, दबन मुझे सैयदजाद, मुझे ये मजबूरी है, आज अल्लाह के लिए तू हार खाना, अल्लाह के लिए हार खा जाना, और ये माली मैं ले लूंगा ताकि अपनी बच्ची की शादी करूंगा, और जन्नत के अंदर तेरी रोज़े महशर तेरी सिफारिश करूंगा, रोज़े महशर तेरी सिफारिश करूंगा। कहते हैं जब हाथ मिलाया, हाथ मिलाते फौरन जुनैद बगदादी नीचे गिर गए। तो शाही पहलवान था, कोहराम मच गया, इसकी तरफ से लोग दाब दोगनी से लड़ा, दोगनी गुलियों से दोबारा कुश्ती शुरू हो गई, तो दोबारा गिरे वो। तो ये कितना गिरे हुए, तो शाही पहलवान आज तक किसी ने इसको गिराया नहीं। तीसरी बार तो बहरहाल उसको तो पता नहीं, ये पीठ लैक ग्रोहण मन वसन तिजान तम वो पीठ खेमच ये मामूली दब लगन, नोड़ मेनू बादस मज वुचान, जंग बादस मज वुचान, बाकी चीज बादस मज वुचान, क्या फुट क्या ना फुट, गोड़ मेनू वुचान कस मे वुचस दब पाने लोग दबस लगन ना युस पैक दबन ना गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, युस घसीटू उम्र सुकत गिरे सुमंग तमिस मा लग दब, युस जंगो से पैक तमिस लग दब। तो दब अगर मामूली लगन पान आई वुचान बादस मज लोज कत गोड़ वुचान कस मे वुचस, वो तो गिराया था। कहते हैं तारीख के अंदर लिखा है, कहते हैं हजरत जुनैद बगदादी वहां से उठे, बादशाह ने भी, बाकी लोगों ने भी, आज सोचो कि सोचो क्या वन पाता। कहते हैं अल्लाह जब रात को सोए तो रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई, क्योंकि यकीन था बात पर क्या था, बात पे यकीन था। तो रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई और कहा कि जुनैद तेरे साथ वादा हुआ है महशर में, लेकिन ये ऐसा वादा है कि इसको मैं दुनिया में भी पूरा करके दे दूंगा। चलो तेरे दरवाजे पे सुबह वलियों की लाइन लगी होगी, जो वली तेरे हाथ पे बैयत नहीं करेगा उसकी विलायत मुझे कबूल नहीं। ये सुबह दरवाजा खोलते हैं तो लाइन चले कोराड़ता कहता मत ये कोराड़ता वही वन ना तो पोजी कोराड़ ये मिसाल लाइन कोराड़ता लगे सारी वली आए दपन तिमन वलियन तस ख्वाब आमुत तिम ना पोजी वली सान पे ना अफजुई इस क्या दपान मशीन मज ग नमाज पढ़ने तपन मशीन मज दपान चूर तत क्या मशीन मज नमाजी चूर कर अकिस बुजुर्गस वोन बुजुर्ग मशीन मज नमाजी चूर कर तत चूर तक नमाज पढ़ने मतलब क्या दपान नमाज पढ़ान सह चूर कर बल्कि चूर नमाज पढ़ने बहन से तो नमाज पढ़ तो चूर कर क्या कर चूर थे। तो इस तरीके की ही बात थी। तो वलियों की लाइन लग गई और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों का इमाम बनाया। किस बात पर? यकीन पर। किस बात पर? कि अल्लाह के लिए उसने एक काम कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसको वलियों का मकाम दिया और वलियों का भी फिर इमाम बना दिया और दुनिया के अंदर ही वो मज़ा दिया, दुनिया के अंदर ही वो बातें दी कि जो आदमी कहता ना 100 साल के जीने से 1 मिनट का जीना बेहतर है। आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा है कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गिदड़ के 100 साल से बेहतर है। भाई पढ़ा है ना, सब ने सुना है ना, अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी, हिस्ट्री में भी है, हर जगह है। तो बुजुर्गों ने भी कहा है कि 1 घंटे के जीने से 100 साल के जीने से बेहतर है 1 घंटा जियो।
क्या ना, जब नेक काम आप करेंगे आपको लोग 100 साल तक याद रखेंगे। तो 100 साल जीने से क्या, अभी हमने जितने तज़किरे किए आदम अलैहिस्सलाम का कितने साल हो गए, तो आदम अलैहिस्सलाम को हमने याद किया ना। फिरौन को कितने साल हो गए, तो हमने उसको आज याद किया। इतने साल के बाद भी अच्छाई करोगे तो अच्छाई से याद किए जाओगे, बुराई करोगे तो। मैंने आप हजरात के सामने आयत करीमा पढ़ी थी, चूंकि हम बाज़ औक़ात सिर्फ ये बयानात सिर्फ कहाँ सुनते हैं, जब कोई आगे से जनाजा होता है। तिसका माना शायद मैं बने एक टारगेट ऐसी इमाम भी हो क्या, तिसका हमें जुमा के मौके पर ये बयानात सुनने का मौका। देखो मैं तो खुद ही सोच रहा था, मेरे पास एक दोस्त बैठा था, मैंने कहा मैं चेयर को मशीद आज बेरे ताम बस ये क्या है हम दो हमारे दो ही काफी और से माफी बस तीस का सनी। तो कम से कम हमें शौक होना चाहिए ना जुमे का वाज मोमिन के लिए सुनना या सुनाना इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से हमें खाने की हाजत होती। हमारे हाजी साहब जब किसी को बैत फरमाया करते थे, बटास वाले, वो कहते थे जुमा में या वाज तो करो या सुनो, क्योंकि इससे आपको क्या होगी, आपको पावर मिलेगी, आपके ईमान की ताजगी होगी, आपका ईमान ताज़ा होगा। आशिन ईमान ताज करने जरूरत थी ना, आशिश ज्याव पलका हुई क्या करें आशे। तो मैंने आप हजरात के सामने आयत पढ़ी थी, कुल्लु मन अलैहा फान वयब का वजू रब्बी का, तमाम दुनिया खत्म होने वाली है। जहां इतने बड़े बड़े बादशाह, जहां इतने बड़े वजीर, जहां इतने बड़े जो है वली, जहां इतने बड़े बड़े नबी, जहां इतने बड़े बड़े सुलहा दुनिया के अंदर आए और चले गए, लेकिन एक तारीख अपनी रकम करके गए। रकम मतलब को जिंदा करके। किसी ने बुराई से की तो बुरा था तो बुराई से की, कोई अच्छा था तो अच्छाई से की। मैंने पिछले जुमा पर भी आप हजरात को गुजारिश की थी कि अल्लाह ने हमको रास्ते दिखाए हैं। ऐसा वनन कैसे, यानी जो बदनाम जमाना होता है या बदनाम गाँव होता है, ऐसे पानी चढ़ो तो तभी सुना बेंजी क्या है दबन तमिश दुआ पगे वेतन लोग मार ठगर पास तो तमिश हो बेंजी दबन क्या है तम सुची मास्टर सुगाशी चेत दबन बनी पागा ठाट चेत बनी टेंट चेत बने करो चलो मिसाल दो। तो यही मिसालें हमारी है, ये क्या है, यही हमारे मिसाल है। इसलिए बताया कि दुनिया खत्म हो जाएगी, आसमान भी खत्म हो जाएगा। इज़ा समाउन फतरत वइज़ल कवाकिबुन तसरत वइज़ल बिहारु फुज्जिरत वइज़ल कुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। बड़ा अजीब अंदाज इसमें कुरान वनन, अजीब अंदाज से जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। कहते हैं आसमान टूट जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, दरिया सूख जाएंगे, मुर्दे कब्रों से उठ जाएंगे, और आपको पूछेंगे कि आपको इस अल्लाह से ऐसे करीम आका से आपको किसने जो है दूर रखा, क्या ये इंसान तू क्यों इससे दूर रहा, इसने तेरे लिए क्या क्या किया, इसने तुझे कैसे बनाया। मिन नुतफतिन खलक़हु सुम्मा क़द्दरहु फ़क़द्दरहु, नुतफे से बनाया, फिर गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर हड्डियां बनाई, फिर तेरा नक्शो निगार बनाया। माँ सो रही है, बाप सो रहा है, बहन सो रही है, बेटा सो रहा है, अल्लाह ने कितना हसीन तुझे बनाया। और फिर तेरे हुस्न का इकरार भी किया। कहा वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, का सब मखलूक में बेहतरीन इंसान है। कहते फिर तुझे इज्जत भी दी, समुद्रों में भी चलाया, रेगिस्तान में भी चलाया, दुनिया में भी चलाया, हवाओं में भी चलाया, और तज़किरा कुरान में किया। वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम बिल बर्रि वल बहरी व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। ऐसा ना हलाल ते हराम ते अडोल गडोल मडोल दपन ऐस नतिन दपन शाल कुतु रूद कुतु क्यों शुड़ो मरसु किस का वन दपन चोन निकते ओसी पीर साहब ता क्या लिखा ता पीर साहब छुड़ो क्यों शाल दपन हराम आस्त दपन सो हराम दपन ना चोन निक दियो दपन आते ये साली शाल कुतु रूद कुतु क्यों शुड़ो तो गो रूतो दपन तिच चल ये चल हलालन तय्यबा कि हलाल रोजी हो, कैसी हो, ये अल्लाह खिलाता है। कौन खिलाता है, अल्लाह ताला ने एक रास्ता खोल दिया है। अल्लाह ताला ने एक रास्ता खोल दिया कि अल्लाह इंसान को हलाल ही खिलाता है, और कभी कभी आजमाइश के तौर पर उसको देखता है कि आजमाने के एतबार से वो कहाँ पहुंचा। जब उसकी आजमाइश जो है नहीं चलती है तो फिर क्या है, हलाल खेतन या हराम खेतन है ना, कोकुड़ जबा करे खेतन या सौदी जिनसी रहती बौड़ तो पेदिनस खेन तीतीशे नागालैंडी क्या है तेम चीदियाट दिखावन। तो इसी तरीके से हमको बताया गया कि आसमान खत्म हो जाएगा, ज़मीन खत्म हो जाएगी, है ना, तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी, और ये मशरिक से मगरिब शुमाल से जुनूब तक सपन सपा हो जाएगा। ये चटियल मैदान की तरह कैसे हो जाएगा, चटियल मैदान की तरह हो जाएगा। और फिर उस वक्त आपको हिसाब देना होगा। वमन कान फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा,
कहते हैं जो यहाँ अंधा बनेगा वो चंचु मगर दबन बोनक मैं कत उचाऊ यानी आप जी बोदन ची उदाहरण मैं कत बोजाऊ कारण ची गलत बोरक मैं कत कराऊ खेवन ची हराम दा बोरक मैं कत खेयाऊ कारण ची लूट मारना बोरक मैं कत कराऊ कारण ची जुल्म दा बोरक मैं कराऊ ये हम कहते हैं ना। लेकिन अल्लाह ने इसका भी नक्शा खींच दिया। पता है ऐसा नहीं है जबान आज चलती है, आंखें तुम्हारी आज देखती हैं, कान तुम्हारे आज सुनते हैं, दिलो दिमाग तुम्हारा आज काम करता है, ऐसा ही कल को भी होगा। लेकिन इस जबान पर मोहर लगा दूंगा, इस जबान पर क्या करूंगा मोहर लगा दूंगा और ये तुम्हारे हाथ बातें करेंगे, तुम्हारे हाथ क्या करेंगे बातें करेंगे और इसकी गवाही तुम्हारा कहते हैं ना अल्लाह ताला जो है फरिश्तों को गवाह करेगा है किरामन कातिबीन ऐसे ऐसी योर टेशन वनन अश वन नहीं होता है किरामन कातिबीन ची वचन मगर इसका कारण ची तिस गन तिन वचन थावन खयालिस दबर नादन बो कत वचाई और राशन पोजी वचमित कुन किरामन कातिबीन कत वचन वच कोनस अध्यक्ष लिखित है अमाल नामा अमाल है नामा अमाल चन दबस ये शित कोरमुत दब इस में बोट का लिखमुत मेन दस्तखत कचस वन ना मेन दस्तखत कचस मैं चलो मैं बोट कच लिखमुत दा यमो ची लिखमुत मैं चाहिए वचमित मैं नहीं मैं थी ना फले नहीं जाए चीज कर बिल्कुल थे ना बस लगाए ना इसके असस मोहर। हालांकि आज हम बैठते हैं कहीं पे अशन पता है आसन लोको छासन वीडियो बनाई उठी अशन पता है आसन लोको छासन फोटो तो लिटुमुत अशन पता है आसन लोको छासन सॉरी के कर उठमुत बात असम ये कम कर दपन वन अख सारे सूच करो आप यह कुछ ना खबीसी ओसमुत छन वन बाजों का छन वन। तो इसी तरीके से जो है अल्लाह ताला ने कहा ना अल्लाह ताला ने जमीन बनाई, ये जमीन भी अपनी खबरें नोट कर लेती है, क्या करती है। और हमने ये सूरत भी पढ़ी है और इस सूरत का तर्जमा भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है मगर यकीन नहीं आया है अभी। यकीन इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। इसके अंदर पूरा नक्शा खींच दिया। ऐसी बुयुल गो दबन दांद हाथ थोक क्या अजीब इंसान है ना। प्राणी कहावत याद ताम प्राणी फुटन दलील याद ताम दपन जमीन हसा दान सिन हेंगन पे जमीन का दान सिन हेंगन पे दपन क्या गो दपन दान हसा बदलो कदम जमीन हसा लज अल रहा है दान हसा तो हालांकि गलत है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयतें नाजिल है, कुरान नाजिल हो रहा है। शोना दान तो ना कपेर तो दान। हम अपने हालात नहीं देखते हैं इस वक्त रोए ज़मीन पर कितना जुल्म हो रहा है, इस वक्त रोए ज़मीन पर कितने गुनाह हो रहे हैं, इस वक्त रोए ज़मीन पर कितनी जो है वो अयारियाँ हो रही है, तो फिर जुल्म नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा हज़रत आयशा ने कहा, हज़रत आयशा बहुत लाडली अहलिया मोहतरमा गुजरी हैं और हज़रत आयशा ही अज़वाज मुताहरात की तो कोई फजीलत ही बयान नहीं कर सकता, एक से एक है, एक से। लेकिन हजरत आयशा के बारे में कुरान में 10 आयतें नाजिल हुई है क्योंकि मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया था। आज अगर कहाँ कैसे इल्जाम लगाए कत वसवी नबी आज वस तमिस पर कुरान आज कैसे बरी आज करीम खुदा है तमिस बरी अल्लाह ताला है करनस बरी यमिस पर गलत इल्जाम लगाए और इस आसि तमिस कर खुदा वो कड़म याद हुई बे क्या वना बचू 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 यल्लम काम बाज तेल क्या कहस दिल कहस ये खुदा वना। अल्लाह ताला ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करता है मेरी बात को मानता है उससे मोहब्बत करना तुम्हारे ऊपर वाजिब है और जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है उससे बुग़्ज़ रखना तुम्हारे ऊपर वाजिब है। हम एक आदमी से मोहब्बत इसलिए करें नमाजी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कहा नमाजी है इससे मोहब्बत करो, कहा ये हाजी है इससे मोहब्बत करो, ये आलिम है इससे मोहब्बत करो, ये कुरान खान है इससे मोहब्बत करो, ये सखी है इससे मोहब्बत करो, ये बहुत अच्छा है इससे मोहब्बत करो। और कहा ये बदमाश है इससे दूर रहो, ये चोर है इससे भी दूर रहो, ये लोगों पर जुल्म करता है इससे भी दूर रहो। जुल्म करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को मार दें, हम किसी की गिबत करें ये भी जुल्म है, हम किसी का हक दबाएं ये भी जुल्म है, हम किसी को हक जो है उसका देने में टाल मटोल करें ये भी जुल्म है, ये भी क्या है जुल्म है। कहते हैं ना मतलुल गनी ये जुल्म, किसी का हक हमारी तरफ है और हम देने में टाल मटोल करें ये भी जुल्म है। ये क्या है, हम किसी अब मस्जिद में आते हैं अच्छी बात है इबादत करने के लिए आते हैं, दूसरे के जूते के ऊपर हाथ लगा के आते हैं ये भी जुल्म है, आज याद कर लेना। और दूसरे के जूते को हटा के आते ये भी जुर्म है। मुफ्ती साहब एक दिन बयान पर मारे थे दपन मैंने इसका साहब नफर सुलोक दपन हजरत मैं करना तो अब मैं वो वन में कत कत करना तो अब वह सुलोक मैं बहुत तीजा गुना कर मगर तिमन गुनाहन मज गुना यह कर कि बह मशीद दिवान सारे पत लुकन हंद बूट तबादल कर
एक सुन थावन बेज बे सुन थावन बेज चूर ओस न करन तबादल ओसुस करन तब पत क्या ओसुस करन ना पत ओसुस बेवन ओसुस तमाश विजन तब तब से क्या तब से ओस में मज यवन तब से क्या ओस यवन में भाई गुनाह की भी लाजत है और नेकी की भी लाजत है ना पत क्या ओस करन ना मैं ना मैं मुफ्ती साहब ना क्या मज ओस यवन दपन आज तिम एक सुन बूट ये छाड़न एक सुन बूट ओस आसन ये बे सुन ओस आसन होती बे सुन ओस आसन होती आखोर एक सुन बैग बे सुन आखोर एक सुन बैग बे ना पता सुन दूर पान ओस मज वचन ना क्या ओस मैं ओस आसन मज यवन मैं क्या ओस गसन वो नहीं वो ईशा का मस्जिद का तो ये है कि हम मस्जिद में आए कोई आदमी यहाँ बैठा है दो आदमी बैठे हम आके दरमियान में जबरदस्ती घुसे बैठ को रुकी ये भी जुल्म है ये क्या है जुल्म है हमने किसी को धक्का दे दिया जिससे वो हिरासमेंट होगा ये भी जुल्म है ये क्या है तो हमने जुल्म की तारीख ही नहीं पढ़ी ऐसो शायद कैसे नहीं हक होता जुल्म या कहा कत्ल होता करूँ जुल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितनी आदमी जो है वो कत्ल से ज्यादा बड़ा मुजरिम है और फिर कुरान ने इसी बात को नोट कर दिया कहा अल फितनु अशद्दु मिनल कत्ल कि फितना उठाने वाला आदमी कत्ल करने वाले से जो है बुरा है कत्ल करने वाले से क्या है बुरा है इसलिए हम बार बार सुनते हैं अब हमें क्या करना चाहिए अमल करना चाहिए क्या करना चाहिए अमल करना चाहिए कि आसमान भी नहीं रहेगा जमीन भी नहीं रहेगी सितारे भी नहीं रहेंगे कुछ नहीं कोई भी नहीं रहेगा मगर इसी ने सुनी ना कि हम भी नहीं रहेंगे क्या करो हमें आज के बाद ये सोचना कि हम भी नहीं रहेंगे और जब अल्लाह ताला जमीन को हिलाएगा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा फिर निकालेगा ना बोझ तो निकलेगा क्या हम मुर्दे निकलेंगे क्या निकलेंगे वहां से मुर्दे निकलेंगे हम मिट्टी डालते हैं पढ़ते हैं उसमें मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा कि अल्लाह ऐसी ओढ़े द्रामिक ईशा ऐसे यकीन हुई करना से जरा अगर मेज लाड़े तब छिल कर यार अब जी तो गांध मैंने अब जी क्या सुधो तो जो गांध मैंने तो इसी तरीके से फिर हमें जब ये यकीन हो जाएगा कि कब्र में हम माँ के पेट में थे वहां से दुनिया में आ गए दुनिया से बरज़ख में जाएंगे वहां से मैशर में जाएंगे वहां अल्लाह तबारक व तआला तख्त पर होंगे अव्वलीन और आखिरीन सब जमा हो जाएंगे तमाम लोगों को नामा अमाल हाथ में दिए जाएंगे और उस वक्त हम पढ़ेंगे कुरान कहता है ला युगादिरु ज़ंबन सगीरन वला कबीरा कहते हैं तुम्हारे नामा अमाल में कोई गुनाह ऐसा होगा ही नहीं जिसको छोड़ा होगा न किसी को ज्यादा लिखा होगा न लेकिन तुम काम तो न लेकिन वला युज़लमून फतीला कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फतीला किसको कहते हैं जो खजूर हम खाते हैं खजूर की गुठली के दरमियान में जो जगह होती है खजूर खाने के बाद वहाँ एक सफ़ेद छिलका निकलता है जिसका कोई वजन नहीं है जिसका कोई वजन मामूली आसस के सरसों पे खबर क्या यहाँ निकालते हैं ना जब नाप निकालते हैं तो फिर चावल के दाने के वजन से निकालते हैं चावल के दाने के आशिन बनन तोड़ तोलिन तच तोलन राजमा फलिस वजन करन तमल फलिस वजन करन कुकड़ी फलिस वजन करन सिवली फलिस वजन करन काच करन सिवली फलिस वजन करन तो फिर जाके पता चलेगा कि क्या हाल होगा क्या हाल ये हम दिमाग से निकाल दें अगर किसी को दिमाग में बैठा है उसको खुरच दे कि हम यहाँ करेंगे और फिर वहाँ हमें इसका बदला नहीं मिलेगा जरूर मिलेगा हम नेकी करेंगे तो नेकी का बदला मिलेगा हम बुराई करेंगे तो बुराई का बदला मिलेगा हम गलत करेंगे तो गलत का बदला मिलेगा हम सही करेंगे तो हमें सही का बदला मिलेगा लेकिन आखिरत में जरूर मिलेगा क्योंकि अल्लाह ताला ने एक वादा किया है हम सब के साथ में अल्लाह ताला ने हम सब के साथ में क्या किया है एक वादा किया है और फिर इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत जितनी भी जानदार हैं चाहे वो भैंस से लेके हाथी से लेके ऊंट से लेके चींटी या उससे नीचे जानवर कोई भी हो तमाम को एक दिन मौत आनी है पत्थर को भी मौत आनी है दरिया को भी मौत आनी है पेड़ों को भी मौत आनी है सूरज को भी मौत आनी है सितारों को भी मौत आनी है चांद को भी कोई नहीं अल्लाह ताला फिर आखिर पे पूछेंगे कौन है तबन अर्श वाले हैं तबन अर्श वालों को भी मौत 8 फरिश्ते हैं उनको भी मौत तब कौन है तबन बस जिब्रील है मीकाईल है इसराफील है इजराइल है तबन 3 को भी मौत कौन है तबन आप और मैं तबन तुझे भी मौत लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार क्या कहेंगे मौत को भी मौत आ जाएगी और जिस वक्त मौत को मौत आ जाएगी मौत हज़रत इस्राइल खुद इस तरीके से जो चीखेंगे कि अगर उस वक्त दुनिया के अंदर कोई जिंदा होता उसकी चीख से मर जाता उसका कलीजा फट जाता और फिर उस वक्त अल्लाह ताला ऐलान करेंगे वलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार कि आज किसकी बादशाहत है आज उस अल्लाह की बादशाहत है जो पूरी हो किसका क्या हाल है इस वक्त किसका क्या हाल इसलिए उस हाल को हमने मद्देनजर रखते हुए उस हाल को जो है सामने रखते हुए उस हाल को जो है अपने
नशे वो फराज में रखते हुए, दिलो दिमाग में रखते हुए दीन के काम करने हैं। क्या करने हैं? कभी मदरसे का काम, कभी मस्जिद का काम, कभी जमात का काम, कभी इज्तिमात का काम। लोग आते हैं हमारे पास, हर दर से आते हैं, हर घर से आते हैं, हर जो आदमी से मिलते हैं। तकाज शुर शुर कलास में शुर उस्ताद बोर्ड कर हर ब्या कर। क्या मतलब पेशाब तेज आम पेशाब तमिस दी तो छुट्टी पत्त नबर सह अड़िस घंटस तक गिंदान तमिस ही सह वो शुर मगर अस गई सियाण वो कंचो लैग 40 चिल, कंचो लैग 30 चिल, कंचो लैग 50 चिल, कंचो लैग 50 चिल। कुन गरस मज कम महनू खाली यमन चिल लोग मगर यमो क्या हे चिलस मज गो नाराज गो ना अगर गो तो मे परवाह तह ग बोझ यमो क्या तकाज चिल वल चिल लगित सह तकाज वोल तथी नचस वन तो नचस ग चिल यह गसान नच गसान नमाज वोल नमाज पढ़नी सह नमाज पढ़ित वोल इस गर ब्योट तकाज कर तमिस तकाज बहत घटन सह मज घटन आज तक घटो। इसलिए हमें दीन के कामों में आगे बढ़ना चाहिए। दीन के कामों में क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी आगे बढ़ाएगा और आखिरत में भी आगे